क्लास कल कुछ होमवर्क दिया था हमने, करके आए आप लोग? आपको मिला? नहीं मिला ना? हाँ। चले खैर, इस क्वेश्चन को देखें भैया। 6x² प्लस 17x प्लस 5। बोलो, हमने बताया था इसको किस में लिखो? ax² प्लस bx प्लस c। a और c का मल्टीप्लाई करो, ac आएगा। इसको ऐसा तोड़ो ताकि क्या आ जाए? प्लस या माइनस करने पे क्या, सॉरी, प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए बाबू? b आ जाए। यही करना होता है। आइए, तो 6 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया? 30। क्या 30 को 15 मल्टीप्लाई 2 ऐसा लिख सकते हो? और इसको 15 प्लस 2 कर दोगे कितना आ जाएगा? b आ जाएगा। और 15 मल्टीप्लाई 2 कर दोगे 30 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ac आ जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? यही किया होगा, उम्मीद है आप लोगों ने। यहां आ जाएगा 6x² प्लस 15 प्लस 2x प्लस में 5। यहां आ जाएगा 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। इसको क्या इसको लिख सकते 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2x प्लस में 5। या फिर इसको ऐसे लिख दो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 प्लस में 5 मल्टीप्लाई में 1। इस बात को ध्यान रखना, कहां ऐसा लिखा गया है? 6 को लिखा 3 मल्टीप्लाई 2, 15 को लिखा 3 मल्टीप्लाई 5, x² को x मल्टीप्लाई x, इस x को सीधा x मल्टीप्लाई करा 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 5 मल्टीप्लाई 1। कहां इसको मल्टीप्लाई 1 लिखा? अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। इसमें क्या कॉमन है बाबू भैया? 3। और क्या कॉमन है? x कॉमन निकालिए, बचा गया 2 और x। यहां 2x बच गया। बोलो, यहां क्या बच गया? 5। नहीं समझ में आया? अगले कॉन्सेप्ट में इसमें दोनों में क्या कॉमन है? 1। तो 1 बाहर निकाल लिया। यहां क्या बचा? 2x प्लस, अब समझ में आया 1 काहे लिखा था? अच्छा, इस 1 का बहुत मतलब अजीब टाइप का खेला है। अजीब टाइप का खेला मतलब समझ रहे हैं? अभी ट्रिग्नोमेट्री में जाएगा तो माहौल बदल देगा। जैसे हमने लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यही चीजिए समझ में? क्योंकि 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला बन जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab का। समझ में? सॉरी, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा। समझ में आया ना? 1 का बहुत खेला होता क्लास में। खैर, क्लास 10 में इसी को आप समझिएगा, इसमें भी थोड़ा बहुत आप समझते रहिएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x प्लस 5 बाहर निकाल लिए, बचा गया 3x प्लस। देखो बाबू, एक चीज हमसे डिस्कस कर ले अभी क्लास में हम। अगर आप कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है ना, और आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, गलती आपकी नहीं है, ठीक है ना? अगर आपको यहाँ ये चीज समझ में नहीं आ रही इतने क्वेश्चन में, तो आप चले जाइए शांति से। बेसिक बैच का लेक्चर पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, ठीक है ना? वहां फैक्टराइजेशन करके एक टॉपिक है, उसमें पूरा लेक्चर देखिएगा। 35 या 36 लेक्चर है, उसमें फैक्टराइजेशन करके एक टॉपिक है। उस फैक्टराइजेशन वाले टॉपिक को देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा, अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। बाकी जो भी प्राइवेट स्कूल पढ़े, प्राइवेट मतलब इन द सेंस की एनसीईआरटी छोड़ के अलग किताब पढ़े, तो उनको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है? क्योंकि उसमें ये पढ़ाया गया था आपको, अच्छे सारे क्वेश्चन भी थे उसमें। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, जाइए उस लेक्चर को देख लीजिए, प्रॉपर समझ में आएगा। अगर आपको यहां समझ में आ गया इतने में ही, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर चिल मारिए, ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा। मिटाए इसको। होमवर्क करके आए थे आप या नहीं करके आए थे? कौन कौन होमवर्क करके आए थे? कोई हाथ उठाओ बाबू। सॉरी, होमवर्क करके आए हो मतलब। अरे बोले तो भैया रिपीट करने के लिए क्वेश्चन वजन कराए थे। दिव्यांशु तुम छिट जाओगे, हाथ नीचे कर लो। क्या भैया? स्कूल से लेट आई थी? अच्छा, आप हो? किसने मना कर रखा है? कल आए थे आप? अच्छा, कल काहे नहीं आए थे? मैसेज भेज दिए। अरे वो मत तेज आई हो।
आप चारों भैया क्यों? समझ में नहीं आया था? लेक्चर देखिए जाके यूट्यूब पे पुराना वाला। आप भूल जाइए बाबू, आपको यहाँ समझ में आएगा। हम अभी बोल रहे हैं, ठीक है ना, इस चीज को। पॉलिनोमियल का पार्ट ए नहीं मिला? रेशनल नंबर का लास्ट वाला पार्ट देख लो, पॉलिनोमियल का पार्ट ए उसी में है, रेशनल नंबर के लास्ट पार्ट वाले में, ठीक है। क्योंकि रेशनल नंबर और वो पार्ट दोनों मिक्स हो गया था। रेशनल नंबर खत्म होते ही पॉलिनोमियल स्टार्ट हो गया था, दोनों मिक्स हो गया था एक में। तो रेशनल नंबर का लास्ट वाला पार्ट देख लो, पॉलिनोमियल ही मिल जाएगा, ये पार्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। नंबर सिस्टम, सॉरी हमने क्या बोल दिया? अरे यार, रेशनल नंबर क्लास 8 का पहला चैप्टर है, ठीक है ना। अब जाइए नंबर सिस्टम देख लीजिएगा, वहां मिल जाएगा। अब भैया रिचार्ज नहीं था फोन में, नेटफ्लिक्स चल रहा था। अच्छा नेटवर्क, हमको लगा नेटफ्लिक्स चल रहा था। आप दोनों भैया बहुत पीछे पीछे यार, तुम्हारा होमवर्क कभी कंप्लीट नहीं रहता यार, मजा लेने आते हैं आप। आज भूल गए? वाईफाई बंद हो गया। तो क्लासिया में आए थे, क्लास में आए थे कल? हाँ, तो समझ में आया था, तो लगाए काहे नहीं फिर? क्या बुक? हाँ बुक भी तो है चाचा, गजब दिमाग लगाता है। अच्छा एक चीज आपको बता दें, अगर आप क्लास 9 में बाबू कैसे पास हो गए ना, क्लास 9 में कैसे पास हो गए, तो क्लास 10 में पास होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। क्या हुआ बताएं? इसको क्या हो गया? आपकी कॉपी में समझा दें बाबू, आप वेट करो, 8:30 बजे बैच खत्म होते घर आते हैं हम आपके, ठीक है ना। आप चिली पनीर बनाओ और पराठा बनाओ, हमको बहुत पसंद है, खाते खाते बातचीत करते हैं। आते 8:30 बजे आते, टेंशन मत लीजिए। मेरी बहन, मैंने आपसे बताया ना, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। आप चले जाइए यूट्यूब पे, बेसिक बैच का लेक्चर पड़ा हुआ है, उसमें पढ़िए, सब समझ में आएगा। आप पार्ट टू पार्ट इसको देखते रहिए, बाकी बेसिक बैच लेते रहिए। 35 कितने लेक्चर है बेसिक बैच के? देखते हैं, समझा देते हैं अभी शाम, मतलब जाने से पहले समझा देंगे, ठीक है ना। पर्सनल मथुआ पे लिख दें क्या ईशा? पापा के ऊपर एस लिख के, पापा के खोपड़िया पे एस लिख रहा पूरा। चलो पापा टी शर्ट उतारो, एस लिखना है। टीचर ने बोले पापा के ऊपर एस लिखना है, और चलना भी है दिखाने के लिए, क्योंकि एस लिखा है, दिखाना पड़ेगा ना। और नहाइएगा मत 1 महीने। खैर ये देखो भैया, वाई स्क्वायर -5y + 6, इस 6 को तोड़ो, 3 × 2 और 3 प्लस ये कितना आ गया 6 और ये 5, यहां तक कोई दिक्कत? तो वाई स्क्वायर -3 प्लस में 2, वाई प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 2, तो y मल्टीप्लाई y -3y -2y 3 मल्टीप्लाई में, यहां क्या कॉमन है? y, तो y यहां से कॉमन है, क्या बचा? y -3, यहां -2 कॉमन हो गया, क्या बचा? y -3, क्या यहां दोनों सेम आ गया? तो y -3 और y माइनस, इसको कोई दिक्कत? आगे चले? और उसको छोड़ो, फैक्टर थ्योरम, एग्जाम में ज्यादा लोड मत लेना उसका। क्या हुआ, नहीं समझ में आया क्या? ये वाले या इसकी ये वाला? हाँ नीचे वाला। अच्छा हम लोग जब पढ़ते जानते हो क्या होता था? हम लोग के टाइम में जैसे हम लोग टीचर से बोले सर ये समझ में नहीं आया सर, अब टीचर पकड़ लेता था, इसके ऊपर वाला बताना जरा। सर ऊपर वाला भी समझ में नहीं आया। 12 जब तेको ऊपर वाला समझ में नहीं आया तो तूने नीचे वाला काहे पूछा? या तो तू ऊपर वाला पूछता, सर ऊपर वाला समझ में नहीं आया था सर। अच्छा इसके ऊपर वाला
सर इसके ऊपर वाला भी समझ में नहीं आया था। तू कन्फर्म बाहर आ जा बाहर। ये तो क्वेश्चन लिखा है, इसमें क्या समझ में नहीं आया? सॉरी सर, कुछ समझ में नहीं आया सर। समझ में आया ना? इतना कहने पे यही शांति से सुन ले, पहले मारता था यार। अब बारह बेटे बाहर बाहर। सॉरी सर, सॉरी सर। सर अगली बार नहीं पूछेंगे सर। मतलब अगली बार सर पढ़ के आएंगे सर, पूछेंगे सर। प्लीज सर, कुछ सुनाई। दनादन 5-7 तमाशा मारता था, उसके बाद बैठा दिया जाता था। लेकिन हम लोग थे ढीठ, तब वो पूछते थे। और मास्टर भी ढीठ, तब वो मारता था। हैं? हाँ, अब तो स्कूल, अभी हम शायद एक स्टेटस भी लगाए थे, ठीक है, हाथ में किताब, यही तो है। भूल गए क्या आप लोग? आपने देखा नहीं हैं? नहीं, उसमें था हाथ में किताब, कलाई में वो घड़ी लौटा दीजिए, लौटाएगा बच्चों में अनुशासन, टीचर को उसकी छड़ी लौटा दीजिए। ठीक है ना, ऐसा करके। खैर, अब इसको मिटाएं। सॉरी, आपका डाउट था। चलो ये वाला बताओ कैसे आया। खैर, इधर देखिए, वाई स्क्वायर को हमने वाई मल्टीप्लाई वाई लिख दिया। ये माइनस अंदर एंट्री किया, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस अंदर एंट्री किया, प्लस माइनस माइनस, ये वाई इसके साथ आ जाएगा 3y और 2y, पहले से करते आए हैं। यहां 3 मल्टीप्लाई 2, y मल्टीप्लाई y माइनस 3 मल्टीप्लाई y, यहां कॉमन क्या है y, तो y बाहर निकाल लिए, बचा क्या y माइनस 3। यहां दोनों में कॉमन क्या है? माइनस, सॉरी 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। नहीं पढ़ना है बहुत चिल शांति से बैठे रहिए, लेकिन जब पढ़ा रहे हो अपनी कलम अपनी कॉपी, डिस्टर्ब हो रहा है चेयर चेंज कर दीजिए। समझ आया ना? दोबारा ऐसा ना, उम्मीद करते नहीं होगा। कोई रक्षाबंधन काम नहीं है, सब बता रहा है। मारेंगे ना तो हाथों पीठिया पे छप जाएगा, ठीक है ना? इसलिए हम पहले ही बोले थे आपको, पढ़ाई का लेना देना नहीं है, पढ़ाई में आप खराब है, हमको अच्छे कर देंगे। इंडिसिप्लिन का तो पहले है ना बाबू, मारेंगे बहुत बुरा, बात का ध्यान रखिएगा। वैसे हम पढ़ाई के लिए भी मारना, प्रेजेंट टाइम पढ़ाई के लिए मारना छोड़ चुके हैं, पढ़ाई के लिए किसी को नहीं मारेंगे भी नहीं है। समझ में आया ना? इंडिसिप्लिन के लिए बहुत मारेंगे, सब लोग इधर को बैठे, सब ध्यान रखना इस चीज को, तो आपने इंडिसिप्लिन कभी मत फैलाना, पसंद नहीं है हमको। चले, यहाँ 2y, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में 2, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। देखो ध्यान से, हमें हम माइनस कॉमन कहाँ लिए? अगर बाबू यहाँ माइनस कॉमन नहीं लेते ना, तो यहाँ माइनस नहीं आता, और यहाँ माइनस नहीं आता तो दोनों मैच नहीं होते। इसलिए हमने यहाँ कॉमन क्या ले लिया? -2। अगर -2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया? y, और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस 3 बन गया, y माइनस 3, y माइनस 3 दोनों का सेम आ गया, दोनों जगह कॉमन ले लिया, y माइनस। समझ में आया? आगे चले, और कोई डाउट हो तो पूछ लो बाबू। भाई घर जाके दोबारा एक बार देख लेना, नहीं समझ में आ गया फिर पूछ लेना यार। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन का मेरे को ट्रिक बता दे। ट्रिक क्या मतलब? इन द सेंस की ट्रिक नहीं है वो, बस हम बता देते कि इतने से ही आंसर आ जाएगा, ज्यादा लोड मत लीजिएगा। क्लास 9th का इतने से ही आंसर आ जाता है। अभी इसको मिटा दें। x³ -23 x स्क्वायर 142 x -120। ध्यान से मेरी बात समझो, जब भी तुमको क्यूब दिखे, क्या दिखे बाबू? क्यूब दिखे, तो क्यूब दिखने का मतलब ये होता है ना कि उसका एक फैक्टर तुमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा ये अभी हम लोग करते हैं। देखो ध्यान से, कभी भी क्लास 9th की बात कर रहा हूं मैं, क्लास 9th में 1 -1 2 -2 इतने से ही पता चल जाता है कि इसका फैक्टर क्या होगा। इसी 4 से पता चलता है, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत रेयर केस में पड़ती है, नहीं पड़ती है। एग्जाम में हल्का फुल्का टेट टाड़ हुआ, ठीक है ना? इवन हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं इसको, हमने आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा भी यूज की है, तो इसी से काम चल जाता है, ठीक है ना? इससे टफ नहीं आता आपके एग्जाम में।
यहां x बराबर पहले 1 रख दीजिए, पुट x बराबर 1, यहां 1 रख दीजिए, 1 का क्यूब 23, 1 का स्क्वायर 142, 1 माइनस 1 20, इसको हम लोग पहले करके आ चुके हैं, बस हमने अज्यूम कर लिया है। तो 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120, बोलो। अच्छा 120 प्लस 23 कितना हो जाएगा? 143, तो माइनस का 143, और 142 प्लस 1 कितना हो जाएगा? प्लस का 143, क्या ये कट के 0 आ जाएगा? इसका मतलब कि x बराबर 1 या फिर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर, यही चेक करना पड़ता है। जैसे ये चेक हो गया ना, अब इसके बाद आंसर आना आसान हो जाएगा। अभी समझ में आ कि नहीं है पहले ही बताओ। हमने एज्यूम किया है बाबू, यहां लिख देना लेट एज्यूम बराबर लेट एज्यूम x बराबर 1। अगर इससे आंसर नहीं आता ना तो हम -1 ट्राई करते, फिर हम 2 ट्राई करते, फिर हम -2 ट्राई करते, मतलब एट लास्ट हमको यार 0 लेके आना ही आना है। बिना एक फैक्टर पता किया अगला फैक्टर पता नहीं कर सकते। नहीं समझ में आया? आगे चलें। अभी बुझाया कि ना बुझाया इतना? अभी पता चल गया ना कि x माइनस 1 एक फैक्टर है। अब ध्यान समझना हमारी बात जो हम बताने जा रहे हैं, अब फिर यह क्लास 8 का काम लगेगा। लिखना है, लेक्चर हम लोग अगर कोई क्वेश्चन यहाँ जैसे मान लो ये आपको नोट्स बनानी है, अब इतना टाइम तो होता नहीं वीडियो में, आपको नोट्स बनाना, फिर वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, क्लास भी ओवर होगा। तो ना ऑनलाइन यही मतलब दिक्कत होगी, आप ऑन द स्पॉट क्लास नोट नहीं कर सकते। इसके भी इसका स्क्रीनशॉट लेके ना ग्रुप पे भेज देंगे, राइट? इसकी अच्छे से आप नोट्स बना लीजिएगा घर पे। आप ये मत बोलिएगा नेट नहीं था, ये नहीं था, क्योंकि लेक्चर के लिए नेट जरूरत पड़ती है, मैसेज के लिए लगातार नेट जरूरत थोड़ी पड़ती है। कल डाउनलोड कर लीजिए, बाद में पीडीएफ चली गई तो समझा ना, ये पीडीएफ आपके पास भेज दी जाएगी, वो पीडीएफ बैठ नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है? हर स्लाइड की स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया जाएगा आपके पास, आधे घंटे का काम होगा ये, ठीक है? आज बैठ के नोट कीजिएगा। एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस में 142 एक्स माइनस 120। अब ध्यान से मेरी बात समझना बाबू, अभी जो x माइनस में आया था फैक्टर, अब उसी से इसको डिवाइड करो। क्या करो? डिवाइड करो। या तक किसको किया आता है? पहले हाथ उठाना, किसको किसको डिवाइड करना आता है? हाथ उठाओ। तो दो लोग को, आपको भी आता है? इतना गंदा शक्ल कहाँ बना रही है? अटेंड करोगे ना, मतलब आंसर आता है, इस बात की गारंटी नहीं, अटेंड कर लोगे। चलो कोई नहीं, देखिए हम बताते हैं क्वेश्चन को। देखो बाबू, यहाँ क्या है? एक्स क्यूब, यहाँ क्या है? इस x में किसका मल्टीप्लाई करके x क्यूब आ जाएगा? x की पावर 2। अगर हमने लिखा x की पावर 2 मल्टीप्लाई x तो क्या हो जाएगा? x क्यूब, यही तो हो जाएगा। तो आप जब यहाँ x है ना, सबसे पहले इसी पॉइंट को ध्यान देना, ठीक है ना? ये x क्यूब है, यहाँ क्या है? x है। एक काम करो ना, यहाँ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि यहाँ जो होता है उसी से तो यहाँ मल्टीप्लाई होता है। अब इन कंफ्यूजन यहाँ देखो, यहाँ लिखा 3 डिवाइड बाई, सॉरी मतलब 5 डिवाइड बाई 3, तो 3 बन जाए 3। बोलो, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हो ना, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। बोलो, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब। यहाँ क्या लगा है? यहाँ क्या लगा है? प्लस माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। समझ में आया ना? अब हम माइनस करते हैं, क्या करते हैं? माइनस करते हैं। माइनस करते टाइम जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब खत्म हो गया। 23 एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 1 एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? माइनस का 22 एक्स। अब हम फिर बोल रहे हैं, जिसको ये नहीं आ रहा है, आपसे बात को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चले जाओ 30-35 लेक्चर बेसिक बैच किया, उसको देख लो, पूरा क्लास 9 पूरा क्लास 10 मैथ को लेकर रहोगे।
समझ में आ रहा है ना? जिसको नहीं आ रहा है ना, चले जाओ बेसिक बैच का लेक्चर देख लो, कुछ नहीं हो सकता, हम अभी बता रहे हैं, क्योंकि हमारा क्लास 9 पढ़ाएंगे, क्लास 8 से हमारा कोई लेना देना नहीं, पहले हम पढ़ा चुके हैं उस चीज को। चले अगला उतार लीजिए, प्लस का 142x, समझ में आया? यहां कितना है 22x², माइनस का यहां क्या है x है, तो क्या हम यहां -22x ले लें, क्योंकि -22x का मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो यहां जाएगा माइनस का 22x², और माइनस का 22x का इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे क्या आ जाएगा, प्लस का 22x। बोलो, हमने बताया था साइन चेंज हो जाता है, यहां माइनस है तो यहां प्लस, यहां प्लस है तो यहां माइनस, इससे ये कट गया, माइनस का कितना आएगा, यहां आ जाएगा 0, और 14 में से 2 गए तो 12, 120x। बोलो भैया, 120x यहां आ गया, अब यही 120 उतार लो, माइनस का 120, यहां कितना है 120, यहां कितना है x से x मैच हो रहा है, मतलब यहां अगर हम 120 रख दें तो 120 मल्टीप्लाई इतना, तो 120x माइनस 120, हमने बताया साइन चेंज हो जाएगा, यहां माइनस यहां प्लस, 120 प्लस का 120 माइनस का खत्म, 120 माइनस का 120 प्लस का खत्म। आंसर क्या आ गया? कहने का मतलब यह है कि एक फैक्टर तो हमने ये निकाला था गुरु, और दूसरा फैक्टर हमने क्या निकाल लिया। जिसको जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, गॉड चिल, आपके एग्जाम में आएगा, आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये यही मिलेगा, इसके बाद अब नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन यही मिलके यही खत्म हो जाएगा पॉलिनोमियल का, क्लास 10 में इससे भेंट नहीं होगा। समझ में आया ना? तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो ज्यादा लोड मत लो, ये क्लास 8 का टॉपिक है, और समझना है तो बाबू चले जाओ फिर बेसिक क्लास लो। चले अभी इतना, अभी समझ में आया इतना? हाँ बाबू, हाँ 22x² ये वाला, फाइव जा, यहां माइनस करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना माइनस, वही माइनस हमने किया यहां पे। अब आपके कहने का मतलब है सर यहां माइनस और प्लस कहां लगा दिए, यही मतलब होगा ना आपका? प्लस, हाँ प्लस 22 है, ठीक है, यहां -22 है। अब इन दोनों को देख रही है क्या? और उन्होंने बताया था यहां माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। अब कहां साइन चेंज होता है, इसको हमने बेसिक बैच में बता रखा है बाबू, बहुत कहने के लिए बेसिक बैच है वो, ठीक है ना? वो क्लास 6 से उठा के क्लास 10 चली गई है, केवल कहने के लिए बेसिक बैच है, बेसिक बैच नहीं है वो, उसमें क्लास 6 से उठा करके ना क्लास 10 पहुंचा दिए हम, और एक फ्लो में गया सिलेबस। पहले क्लास 6 पढ़ा हमने, फिर क्लास उसी चैप्टर का, पहले क्लास 6 पढ़ा हमने, फिर उसी चैप्टर का क्लास 7 पढ़ा है हमने, फिर उसी चैप्टर का क्लास 8 पढ़ा है हमने, फिर उसी चैप्टर का क्लास 9 पढ़ा है हमने, फिर अगला चैप्टर उठा है। जब पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं ना, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, क्लास 6 से चैप्टर मिलता है, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 पॉलिनोमियल आके बन जाता है, सेम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है? तो चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। समझ में आ रहा है? इंटीजर के बाद वही चैप्टर शुरू हुआ था बेसिक बैच में, तो आप जाके देखिएगा, वहां समझ में आएगा। अभी इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं है, समझने में नहीं आया होगा, डाउट क्या होगा ज्यादा लोड मत लीजिए, अभी इधर आ जाओ, जिसको जिसको समझ में आया बाबू इधर देखो, x² -22x प्लस में 120, अब इसको उठाओ, x² -22x प्लस 120, अब 122 को तोड़ो, कैसे करोगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 12 मल्टीप्लाई में 10 कितना आ जाएगा 120, और 12 प्लस में 10 कितना आ जाएगा 22। बोलो, तो x² 12 प्लस 10 x प्लस में 120, x² -12x माइनस 10x प्लस 120, यहां x -12 आ जाएगा, -10 x -12 आ जाएगा, x -12 कॉमन ले लीजिए, यहां क्या आ जाएगा x -10। यहां किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो बाबू हमको, इस टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो।
कैलकुलेशन में कहीं भी समझ में ना आ रहा हो हमारे से पूछ लो, ये पूछो ये हमको आता ही नहीं है, बहुत मुश्किल है बाबू बताना, हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ कैलकुलेशन में दिक्कत आए हमसे पूछिए, कैलकुलेशन हम समझा देंगे। आप बोलिए हमको ये सर आता ही नहीं है, हमने कभी देखा ही नहीं है इसको, तब थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है। आप उस मुश्किल को आसान कीजिए, जाके बेसिक बेस देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वहां से, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान समझना। हमको इसका फैक्टराइजेशन करना था, तो फैक्टराइजेशन क्या हो गया भैया इसका, यहां लिखिएगा एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर 142 एक्स माइनस 120, क्या हो जाएगा ये x माइनस 1, और अगला x माइनस 12 और x माइनस 10, ये इसका आंसर है। अब आप अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। अब चेक कर लीजिएगा चाहिए तो, इसका नाम है बीडी फार्मूला। हमारे हिसाब से बाकी बुक में और सारे फार्मूले दे रखे होते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो बाबू कहीं भी, बाकी इसकी स्लाइड हम स्क्रीनशॉट लेके आपके पास भिजवा देंगे, आप लोड मत लीजिए, बैठ के टेप लीजिएगा कायदे से। मैं फिर बता दूं जिसको इसको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपका हाल फिलहाल में एग्जाम है, इसकी मारो इस क्वेश्चन को, एग्जाम में आया तो छोड़ देना, ठीक है ना, क्योंकि एक दिन का टॉपिक सीखने लायक नहीं। दूसरी चीज, अगर आपको सीखना ही है तो आप बेसिक बैच का लेक्चर जाके देखिए, आपको सब समझ में आएगा। इवन आपको शायद रुकिए हम दिखा ही देते हैं ऑनलाइन, 1 मिनट रुकिए। यहां चले जाइएगा, दिख रहा होगा सबको, 1 मिनट डिस्कस करते हैं इसको, 1 मिनट रुकिए। ये कल वाली वीडियो जो शूट हुई थी, चैनल पे जाइए, यहां प्लेलिस्ट लिखा है, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, यहां देखिएगा नीचे ये रहा, एक तो ये एडवांस मैथ है, इसको देखने के बाद लाइन एंड एंगल और ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं खत्म होगा, ट्रायंगल खत्म हो जाएगा, पढ़ा रखा है ट्रायंगल शायद इसमें, सास आस आसा पढ़ाया था ना, हाँ, लाइन एंड एंगल और ट्रायंगल आपकी बुक का दोनों खत्म हो जाएगा क्लास 9th का। और एक ये रहा बेसिक बेस में 36 वीडियो हैं, बिल्कुल मैथ नहीं आती ना, बिल्कुल जीरो, -5 -2 -7 -7 -30 लिखते नहीं समझ में आएगा, जाके सारी वीडियो को देख लेना बाबू एक तरफ से। आई थिंक यही जो शुरू होगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहां से शुरू हुआ है, पार्ट एफ पार्ट ई, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और यहीं पे ये रहा फैक्टराइजेशन पार्ट 1, ये रहा फैक्टराइजेशन पार्ट 1, बेसिक लेवल, कॉन्सेप्ट एंड होमवर्क, मल्टीप्लीकेशन, यूज एंड लर्न फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1 ब्रैकेट में प्लस b अगले ब्रैकेट में माइनस b का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर यहां पढ़ा रखा है हमने, x प्लस 1 अपॉन x बराबर n, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर पढ़ा रखा हमने इसमें, और सेम वही फार्मूला यहां पे यूज हुआ है। उसके बाद फिर मिडिल टर्म, ये रहा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन पार्ट 9 में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन सेम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आ गया इसके बाद, फिर बस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर थोड़ी दूर जाके चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है ना। आप चाहे तो जाके वहां देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आएगा। 36 लेक्चर है, 1 महीने का टाइम निकाल के देख लो, सारे कॉन्सेप्ट मैथ के मेरे से ना क्लियर हो जाए तो आके बोल देना, क्लास 9 की बुक ही खत्म हो जाएगी यार, बाकी बात छोड़ो, क्लास 9 की बुक खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। जो मेन चैप्टर जैसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल, लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, समझ में आ रहा है, सब खत्म हो जाएगा। कैलकुलेशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर करने के बाद, आपकी इच्छा हो तो कर लीजिएगा, बाकी नहीं कीजिएगा तो बाबू हम यहां बता ही दें आपको। चलिए, ये हो गया था, अभी तो किया था इसको, ये देखिए भैया, ये भी आपको गाइड कर देते हैं, बाकी आप घर से खुद करके लेके आइएगा। सेम क्वेश्चन है यार, देखो, डिटरमाइन वेदर फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर, मतलब x प्लस 1 किसका फैक्टर है किसका नहीं है, यही बताना है। मतलब x बराबर इसमें -1 पुट कर देना, 0 आ गया तो है, इसमें 0 आ गया तो है, इसमें 0 आ गया तो है, इसमें 0 आ गया तो है, वरना नहीं है। हाई वाला हम बता देते, बाकी आप खुद कीजिएगा। फोर्थ वाला
फर्स्ट सेकंड थर्ड होमवर्क में है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 2√2x प्लस में √2, एक्स बराबर क्या, एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स बराबर -1 का होल क्यूब -1 का स्क्वायर 2 प्लस में √2 -1, यहां जाएगा -1 का क्यूब -1। अच्छा ये -1 का क्यूब -1 का है, ये भी हमने वहां बता रखा है, ठीक है ना, ये भी हमने वहां समझा रखा है। -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2√2, यहां समझना ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस 2 प्लस √2 प्लस में -1 कितना हो जाएगा, -2 बोलो, और प्लस का 2, √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2√2। मतलब ये x प्लस 1 इसका मतलब फैक्टर नहीं है, अगर फैक्टर होता तो आंसर 0 आ जाता, फैक्टर नहीं है इसलिए आंसर 0 नहीं आया। समझ में आया भैया? आगे चलें, बिठा दें इसको, बाकी स्लाइड जाइए आपके पास, आप मोबाइल के कायदे से होमवर्क कर लीजिएगा बाबू भैया। यहां देखिए सेम क्वेश्चन, देखो जीएक्स पीएक्स दे रखा है, जीएक्स पीएक्स का एक फैक्टर है, जीएक्स पीएक्स का क्या है, एक फैक्टर है, जीएक्स पीएक्स का फैक्टर है, मतलब एक्स प्लस 1 बराबर क्या है 0 है, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा -1। इधर देखो पढ़ लो इसको, यूज द फैक्टर थ्योरम ऑफ द डिटरमाइंड जीएक्स इज द फैक्टर ऑफ पीएक्स ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। चेक करो जीएक्स पीएक्स का फैक्टर है या फिर नहीं है, अगर फैक्टर होगा तो वैल्यू 0 आएगी, फैक्टर नहीं होगा तो वैल्यू 0। ट्राई कीजिएगा इसको, एक करा दें हम, एक देख लीजिए, px बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -2x -1, gx बराबर दे रखा है हमको x प्लस 1, लेट gx बराबर 0, तो 0 बराबर x प्लस 1, x बराबर क्या आ गया -1, पुट कर दो, पुट x बराबर -1, तो p -1 2 -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 2 -1 का क्यूब -1 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई में -1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 -1 से +1 प्लस माइनस -2 +2 कट के क्या आ गया, मतलब जीएक्स पीएक्स का एक फैक्टर है, जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड है, यहां लिख दीजिएगा जीएक्स इज द फैक्टर ऑफ पीएक्स, मतलब जीएक्स पीएक्स का एक गुणनखंड है। समझ में आया? नहीं समझ में आया क्या? ये ज्यादा स्पीड में चल रहा है क्या बाबू? स्पीड ज्यादा है क्या? एक और बारी फीस जमा करा फिर बोलेंगे वंस मोर। देख बाबू, हमें दे रखा है कि जीएक्स पीएक्स का, अरे जीएक्स पीएक्स छोड़ो यार, जीएक्स पीएक्स छोड़ो, समझ में आना? एक चीज ध्यान रखो कि x -1 इसका फैक्टर है कि नहीं है, यही बताना है। हमने एज्यूम क्या कर लिया, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा -1, यहां पुट कर दो, x की वैल्यू -1 पुट कर दो, 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 जहां जहां x था वहां -1 पुट कर दिया, -1 लिखा हुआ है। समझ में आया? -1 का क्यूब -1 आ गया, -1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा, यहां -1 है, -1 लिख दिया, +1 से -1 खत्म हो गया। अरे 1 + 1 खत्म। हमने कहा तुम्हारे पास कई रोटी, एक रोटी। हमने से पूछा तुम्हारे पास एक रोटी, तुम खा लिए, बचाओ क्या बचा? तुम बोले सब्जी, ये पड़ाका खींच के मारे कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास, सब्जी बची छोटा, तो एक में से एक गए तो कुछ नहीं बचा। -2 -1 -2 और यहां +2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा
जीरो आ जाएगा, मतलब जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। अभी किसको किसको समझ में नहीं आया हमको बताओ, फिर हम बताएं आपको। आ गया सबको समझ में? आ गया, बढ़िया भाई। हाँ बाबू, कहाँ पे बड़े का साइन, कहाँ पे? -2 + 2, हाँ मेरी बहन मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई में बड़ा छोटा नहीं देखा जाता, मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है ना? क्या पीएम कहाँ लिखा है? बेला को कुछ भी दिखाई दे रहा। ए कायू चुट्टा, देखो तो अंग्रेजी पढ़ना, हिंदी में कहाँ घुसी जा रही है? नहीं नहीं, तुम इसको देखो, ये समझ में आ रहा है ना? हाँ इसको देखो, उसको मत देखो, वहां हिंदी मीडियम वालों को समझ में आएगा। हिंदी में कुछ बोल दो, अंग्रेजी पूछती हैं आप। सेम भैया, जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है कि नहीं? जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है कि नहीं है? सेम बताना है, ट्राई। हाँ बाबू, हाँ घर से यहां पे बैठ के कर लेना, बुरा नहीं मानेंगे हम। देखो यहां देखो, यहां फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब के की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। हमको गिवन है कि x-1 इसका एक फैक्टर है, ऐसे हमको गिवन है कि इसका x-1 एक फैक्टर है, और हमको फाइंड क्या करना है भैया? के वैल्यू ऑफ। भागी क्या उठ के तुरंत है? हाँ 2.2 में भी एक क्वेश्चन आया था शायद। चलिए हम भी एक क्वेश्चन बता देते हैं बाबू, बाकी आप करके लेके आइएगा। नहीं आएगा तो बताइएगा, कराएंगे थोड़ी मारेंगे। देखो बाबू भैया, हम कराते हैं सेकंड और थर्ड। कौन सा कराते हैं बाबू? सेकंड और थर्ड, बाकी फर्स्ट और फोर्थ आप खुद करेंगे, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, पी एक्स बराबर 2x² प्लस के एक्स प्लस √2, तो x-1 बराबर 0, x बराबर 1। बोलो, यहां लिख दो लेट पी एक्स बराबर 0, तो 0 बराबर 2x² प्लस के एक्स प्लस √2, तो 0 बराबर 2, 1 का स्क्वायर के 1 √2, तो 0 बराबर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2, के मल्टीप्लाई 1 के, यहाँ जाएगा रूट, ये 2 को इधर भेज दो और √2 को इधर भेज दो, तो -2 माइनस √2 बराबर के बराबर क्या आ जाएगा? -2 माइनस √2, तो के बराबर माइनस कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस में रूट। कहा नहीं समझ में आया हमको बता दीजिए, फिर हम समझा दें। कोई ऐसा स्टेप जिसमें समझ में ना आया हो, चेक कर लीजिए एक बार आप, फिर समझा दें, फिर समझो। तू फीस जमा करा बहन, 5-7 बार बोलेंगे, वंस मोर वंस मोर वंस मोर। समझ में आ रहा है ना? ऑफिस का गेट बंद करके बाहर आ जाना पड़ेगा, इतना बार वंस मोर बोल देंगे, तभी तो तुम लोग धक्का मार के हमको यहां से बाहर भगाओगे। अच्छा उल्टा करके धक्का मार निकल यहां से, वंस मोर किए जा रहा है। चले, पी एक्स बराबर 2x² प्लस के एक्स प्लस √2, x-1 बराबर 0, क्योंकि दे रखा है भैया इसका एक फैक्टर है, तो x बराबर क्या आ गया? 1। अगर x बराबर यहां 1 पुट कर देंगे तो जाहिर सी बात है 0 के बराबर आना चाहिए ये, तो हमने लेट कर लिया, लेट पी एक्स बराबर 0, जहां जहां x था वहां 1 पुट कर दिया हमने, कर दिया, क्योंकि x बराबर 1 ही तो निकला दादी। नहीं, हमको बीच बीच में दौरा पड़ता रहता है, आप ज्यादा लोड मत लीजिए, ठीक है ना? आदती हो जाएगी धीरे धीरे इसके, हम डांस वांस करने लगते हैं।
दिस इज कॉल्ड मुजरा, अनारकली वाला। चले बाबू, एक्स बराबर 1 निकला है ना, यहां पुट कर दीजिए, और जहां जहां एक्स स्क्वायर वहां जहां जहां एक्स है वहां 1 पुट कीजिए, यहां पुट कर दिए, यहां पुट कर दिए, √2 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहने दिए, 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही आ जाएगा, के मल्टीप्लाई 1 के ही आ जाएगा, √2 2 2 के √2 इधर आ गया, -2 सॉरी 2 इधर आ गया, -2 √2 इधर आया, -2 है, -√2 ऐसे पलट दिए करा ऐसा करके मारे दाएं दे कि इधर लेके चले आए, -2 -√2 माइनस कॉमन निकाल लिए, 2 + √2। क्या है बात का? हाँ पलट दिए, अरे जय हो। अभी नहीं समझ में आया बहन, फिर समझाएं क्या? नहीं स्टेप बता बाबू, कहां समझ में नहीं आ रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा है, इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला, अरे बैला यहां स्टेप वो गायब है। देखो 2 मल्टीप्लाई 1, 1 का स्क्वायर क्या करोगे? 1 ही आएगा, के मल्टीप्लाई 1 प्लस में √2, तो 2 मल्टीप्लाई 1 के मल्टीप्लाई 1 √2, सीधा √2 लिख दिए। अभी नहीं आया, अब आ गया। हाँ आना जाना। अच्छा यहाँ स्टेप वो मिसिंग कर दिए थे, हम एक स्टेप डायरेक्ट सॉल्व कर दिए थे, इसीलिए नहीं आ रहा होगा। आगे भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, प्रियंका अमर रहे। तुम्हारा नाम मोमो है, सबका नाम ऊट पटांग थोड़ी होगा। चल इधर देखे बाबू भैया, 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ गया, अब 2 इधर भेज दो, -2 हो गया, √2 इधर भेज दो, -√2 हो गया, बराबर की जैसे लिखा था वैसे लिख दिया हमने, ठीक है ना। हमने क्लास से बताया था 5 - 2 बराबर x है, तो x बराबर 5 - 2 लिख सकते हैं। वैसे हमने के इधर कर लिया और इसको इधर भेज दिया, ऐसा उलट दिया हमने, सेम ही आएगा। यहां से माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो ये 2 प्लस का हो गया और ये √2 भी प्लस का हो गया, माइनस अंदर भेजेंगे फिर से दोनों माइनस का हो जाएगा। ये आंसर आया था, इसलिए हमने इसको अच्छा कर लिया। अब चले आगे बाबू, बता देना एकदम, ऐसे कसम वसम खा लेना, ठीक है ना। मैं शपथ लेती हूँ माँ, जान दो, मैं 1.5 शपथ मत मत लो। है क्या? प्लेज? हाँ यहाँ प्रेस होता है, प्रेस। मिटाएं, बाकी का आप खुद लगाइएगा, आप नहीं लगवाएंगे हम। अच्छा इस टाइम ना एगो डॉल आया है, कौन डॉल? डॉल क्या क्या? लबूबू, लबूबू, अरे हमको ही समझ में, अच्छा पता नहीं किसको पसंद आ रहा है, बड़ा महंगा महंगा है। हाँ 5,000 का नया लड़का खरीद के चले आए, तुम लोग लबूबू के चक्कर में हो। और उसमें ऐसा होता क्या जो 5,000 का है? क्या है? अगली मतलब बदसूरत है। खैर पता नहीं क्या हो गया आज की जनरेशन को, समझ में आ रहा है ना, एकदम भूतहा टाइप का है वो। अच्छा हमको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना कि जो लड़के तो इस सबके शौकीन होते नहीं है, ठीक है ना। जिन जिन लड़कियों की ये पसंद में आ रहा है ना, सच में जो भूतपूर्व चीजें थी ना उनकी, पुराने जन्म वाली जाग रही है, वो जो जिस टाइप की थी उसको वैसे पसंद आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? पता नहीं क्या हो गया, मतलब पता नहीं भगवान भाई कुछ भेजे में कुछ भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, ऐसा ही साथ के भेज दे रहा है, यह समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? देखो कितना मतलब तुम देखो भारत में तुम कुछ भी बना दो। अभी हम देख रहे थे ना, एक कोनो मैंगो मोमोज बना रहा था, मैंगो मोमोज, मैंगो इनको काट के उमर डाल के माजा वजा डाल के लिमका उमका डाल के पता नहीं क्या खुरुच खुरुच के मैंगो मोमोज, कुछ भी खा रहे हैं। एक तो भारत के लोगों को कुल पस भी रहा है, इनको मैंगो मोमोज खिला दो, नाला मोमोज खिला दो, गटर मोमोज खिला दो, सब पस रहा है इनको। मैगी मोमोज, हाँ मैगी मोमोज चल रहा है, समोसा मोमोसा में चाउमीन भर के दे रहा है। हाँ समोसे में 5 पिज्जा। हम लोग सुने थे समोसा आलू भरा होता है उसमें,
अभी थोड़ा बहुत पनीर वाला समोसा चल के तो चलो वो समझ में आता है। अभी आसपास पनीर, क्या हुआ, पनीर समोसा लेने जाओगे सबसे ऊपर ही पनीर होता है, पहली बार खाए पनीर मुंह में आ गया, तुमको लगा कि और मिलेगा, पूरा समोसा खोज लिए, कहीं पनीर ही नहीं मिला, उसी पनीर के चक्कर पूरी आलू खा लिए। खैर करके आइएगा इसको घर से, ठीक है ना, बाकी कल डाउट लेंगे इसका हम। ये देखो भैया फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन एक एक क्वेश्चन हम करा देते हैं इसके, ठीक है ना, घर जाके आप इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा, सब समझ में आएगा। देखो 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस प्लस bx प्लस c, a बराबर कितना है 12, b बराबर 7, c बराबर, तो a मल्टीप्लाई में c कितना हो जाएगा भैया 12 मल्टीप्लाई में 1 बराबर 12, बोलो, तो 12 है तो 12 को कैसे तोड़ोगे, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 और 3 में, तो 4 मल्टीप्लाई 3 बराबर AC और 4 प्लस में 3 बराबर B, बोलो भैया, यही तो करना था। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ किसको किसको नहीं आया, हाथ उठाओ फिर समझाएं। नहीं आया, कहां बाबू, इस पे रिफ्लेक्शन पड़ रही है, पहला ये चीज है यहां भी लिखी है, वहां भी रिफ्लेक्शन पड़ रही है, वो ये देख लेना। नहीं आया समझ में, आ गया, क्या नहीं आया इसमें बताएं, ये आया, ये नहीं आया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी फॉर्मेट में ये लिखा है, a की वैल्यू क्या है 12, b की वैल्यू 7, हालांकि b की वैल्यू -7 है, समझ में आया ना, और c की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर ही है, एक्स ही है और c1 है। अब यही यहां रखो, AC तोड़ के हमको क्या लेके आना पड़ता, b लेके आना पड़ता, AC को तोड़ दिया हमने, 4 मल्टीप्लाई 3 में, 4 3 जा 12, यही आना चाहिए, और 4 प्लस 3 कितना आना चाहिए b, तो b कितना है 7 आ गया, 4 प्लस 3 7, आगे चले, हाँ क्या हुआ, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर 4 प्लस में 3x प्लस में 1, 4 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई x, बोर्ड पे देखते रहो, -4x माइनस 3x प्लस में 1, इसमें कॉमन क्या है 4x, कॉमन निकाल लो, क्या बचा 3x माइनस 1, यहां -1 निकाल लो, 3x माइनस 1, इस पूरे में क्या कॉमन है 3x माइनस 1 और 4x माइनस, इस स्टेप को थोड़ा दूर देखो, यहां पे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई, इसको ऐसे लिखो 4, अरे 12x स्क्वायर माइनस 4 प्लस में 3x प्लस में 1, इसको लिखो 4 मल्टीप्लाई 3, x को x मल्टीप्लाई में x माइनस, ध्यान समझना बाबू हमारी बात, ये माइनस अंदर एंट्री करेगा, ये x अंदर एंट्री करेगा, तो -4x और ये -3x, कहाँ है माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, प्लस में 1, नहीं समझ में आई ये स्टेप, यहां लिखो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4 मल्टीप्लाई में x माइनस 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई, सॉरी 1 मल्टीप्लाई में 1, इसमें क्या कॉमन है भैया, इसको मल्टीप्लाई 1 करो, यहाँ पे 4x कॉमन है, बाहर निकाल लो, बचा क्या 3x और -1, इन दोनों में क्या कॉमन है -1, क्या आ जाएगा 3x माइनस, इस पूरे में क्या कॉमन है, बाकी यहां सॉल्व कर रखा है हमने, समझ में आया कि नहीं आया, अगले क्वेश्चन पे चले, हाँ खुद कर लोगे, अरे तुम चालाक लड़का यार। चले हिंट दे देते बाकी के क्वेश्चन में, आप
हिंट क्या है भैया? 3 2 जा 6, बोलो 6 को ऐसे तोड़ो ताकि 7 आए। 6 मल्टीप्लाई 1 6 और 6 प्लस 1 7। नहीं समझ में आया? 6 6 जा 36, 36 को ऐसे तोड़ो ताकि 5 आए। माइनस प्लस 35 प्लस 5, अच्छा 35, हाँ 31 प्लस 5, तो 31 मल्टीप्लाई 5 भी तो करोगे चाचा, ये आना चाहिए 36। आ रहा है ये? कुछ भी कर रहा है। देख बाबू 6 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा? 36। अब इस 36 को ऐसे तोड़ो ताकि माइनस करने पे 5 है, क्योंकि यहां क्या लगा है? माइनस। 9 4 जा 9 4 जा 30, टेबल वही याद गरीबों को। 9 4 जा 36, तो 9 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा? 36, और 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 5। नहीं समझ में आ रहा है? अभी कुछ कुछ आ रहा होगा, कुछ कुछ आ रहा होगा, पूरा नहीं आया होगा, ठीक है ना? पूरा तब आएगा जब और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखो 4 3 जा, कौन 7 बोल रहा है? बुद्धि पे 4 5 तमाचे एकदम गिन के मारूंगा एक जगह। 4 माइनस 3, सॉरी 4 3 जा 12, तो 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? 12, और 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1। यही लेके आना था, क्योंकि यहां x नहीं 1x लिखा हुआ है। वो कर लीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो हम तो है ही। हाँ आगे चले। यहां देखो भैया, अब इधर यहाँ देख बैलो। हाँ पहले इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, फिर डिवाइड करके फिर आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? अब इसको मिटा देते हैं बाबू, अब देख लीजिएगा इसको। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को बता के आ चुके हैं हम, ऐसे क्वेश्चन को बता के आ चुके हैं हम, ठीक है ना? अब सेम उसी के बेस पे क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है? बाकी हम इस क्वेश्चन को फिर कराएंगे। 99% चांस है कि इसके बाद का लेक्चर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑनलाइन इन द सेंस मतलब अब आपकी क्लास में, क्योंकि अब मंडे को क्लास होगी, ठीक है ना? तो मंडे के क्लास से पहले यूट्यूब पे आपको इसका लेक्चर मिल जाएगा। शायद कल ही मॉर्निंग में हम रिकॉर्ड कर दें, ठीक है? तो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देंगे हम, ठीक है ना? तो आप वहां बैठ के इसके लेक्चर को देख लीजिएगा, जो भी सोल्यूशन वगैरह होमवर्क का जो भी सोल्यूशन होगा वहां देख लीजिएगा आप। बाकी भैया आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, हमने पहले भी बोला था, आप भी बोल रहे हैं, क्योंकि अब इसी फार्मूले पे बेस्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना? बाकी मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्द। थैंक यू।